हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 7.5 के बचे खुचे सवालों को निपटाने के लिए। देखिए इसके 19 सवाल हम लोग ने पीछे के वीडियो में कर रखे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 इन चारों सवालों को करेंगे क्योंकि बच्चे चार ही सवाल हैं इसमें। तो ये हमारे पास सवाल है, दिया गया है, इसका समाकलन करना है 1 बटा एक्स इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये दिया गया है, करना है हमें। अच्छा, आपने पिछला वाला वीडियो देखा है कि पता नहीं, ये तो आप ही जानते हो ना, खैर फिर भी बताते हैं। वहां एक सवाल था इस तरह का, ठीक इस तरह से था, 1 बटा एक्स के पावर एन, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसे था एक्स इंटू एक्स के पावर एन माइनस या प्लस, हमें ठीक से याद नहीं है पर ऐसा ही था। ठीक है, हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो, ठीक है जो भी हो। तो उस समय हमने क्या किया था, हमने सोचा था कि इसका डी बाई डी एक्स का होगा, तो इसका डी बाई डी एक्स होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, और इसी से हमने ऊपर और नीचे गुना कर दिया था। याद आ रहा? ठीक उसी तरह से यहां भी हम सोचेंगे कि x के पावर 4 का डी बाई डी एक्स का होगा, तो हो जाएगा 4x के पावर 3। इसको देखिए, ये तो अचर है ना, इसको हटाइए। तो x के पावर 3 में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, और ऐसा करते ही ये बन भी जाएगा। आइए करते हैं। समाकलन x के पावर 3 से अंश में गुना कर दिया, x के पावर 3 से हर में भी गुना कर दिया। इसका फायदा देखिए आप लोग, x के पावर 3 बट्टा एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब अगर हम इसको t मान ले तो इसके d बाई डी एक्स में ये चीज आ जाएगा, और फिर ये पूरा फलन ऑटोमेटिक t में चेंज हो जाएगा, और t में चेंज होगा, वहां आपको साफ साफ दिखेगा कि हम इसे मानकर बना सकते हैं उस अचर के लिए a और b के लिए। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, आइए पहले किया जाए। मानिए, माना कि x के पावर 4 माइनस 1 बराबर t, बोलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स के पावर 3, इसका डी बाई डी एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। जैसा कि आप देख रहे होंगे लोग कि x के पावर 3 इंटू डी एक्स तो हम लोग के पास भी है ना, तो ये 4 नहीं चाहिए, भेज देते उधर। तो x के पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी बट्टा 4, यानी इस हिस्से के बदले ये लिखा जाएगा, और इसके बदले t लिखा जाएगा। सर इसके बदले भी ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x के पावर 4 का मान हो जाएगा t प्लस 1, हो गया ना, पूरा ही फलन t में चला गया, और यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। इसलिए समाकलन x के पावर 3 बट्टा एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर समाकलन x के पावर 3 इंटू डी एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स डी टी बट्टा 4। तो चलो इसको डी टी बट्टा 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर डी टी बट्टा 4, ठीक है। और x के पावर 4 यहाँ से निकाल लो, x के पावर 4 ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा t प्लस 1, ठीक है, ये x के पावर 4 के लिए। और x के पावर 4 माइनस 1, इस पूरे हिस्से को कमाना आपने t, तो हो जाएगा t। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4, ये वाला जो 4 है 1 बट्टा t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब हो गया। अब इसको हम लोग मानेंगे, a और b को खोजेंगे, और उस a और b के लिए फिर इसका समाकलन करेंगे, जैसा हम लोग पीछे के कई वीडियो में करते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो वीडियो रोक लीजिए, बनाइए, और जो लोग सीधे फान कूद के दौड़ के यहीं पर आए हैं वो मेरे साथ साथ आए। माना कि ये वाला हिस्सा t इंटू टी प्लस 1
बराबर ए बट्टा पहला पहला गुणनखंड प्लस बी बट्टा दूसरा गुणनखंड, ये हो जाएगा। चलिए जी लगाइए अपना जोड़ घटाव वाला बेसिक। बोलिए जी एलसीएम का होगा सर टी इंटू टी प्लस वन, इससे करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा सर, अरे यार वन किधर गया, इससे कैंसिल करेंगे ये बच जाएगा तो जाएगा ए इंटू टी प्लस वन, इससे करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा टी बच जाएगा तो बी इंटू टी, ठीक है ये आ गया। इससे क्या हो गया जी कैंसिल हो गया, क्या मिला हम लोगों को वन बराबर ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी। अब टी का मान आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों पक्षों में रख सकते हैं, सर इधर तो टी है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे पर रखेंगे, तो टी का मान हम अपनी इच्छा अनुसार रखें ताकि कोई एक जीरो हो जाए। मान लो ए का मान चाहिए तो बी को जीरो करना होगा तो टी का मान जीरो रख देते हैं, तो ये गुना करके जीरो कर देगा इसको, तो रख लीजिए। आइए टी बराबर जीरो लेने पर, जैसे हम टी बराबर जीरो लेंगे दोनों पक्षों में लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, पर इस पक्ष में सर तो कोई टीटा नहीं है, मतलब कोई भी टी हो नहीं है, तो इधर तो एक ही रह जाएगा, क्योंकि जो ये वाला पक्ष है समीकरण का इसमें कोई टी नहीं है तो हम उधर रखेंगे नहीं। यहाँ हमें पता है कि ए है तो ए और टी का मान हमने क्या रखा है जीरो, तो जीरो प्लस वन अब प्लस बी अगुना टी का मान हमने क्या रखा है जीरो, हालांकि ये जीरो हो जाएगा गुना करके, तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे पर दिखा दिया हमने, ठीक है। ये जीरो और एक जोड़ करके एक होगा, एक में इसे गुना करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, हटा दीजिए, तो एक का मान सीधे सीधे आ गया एक आ गया, एक का मान यहाँ पर हमें दिख रहा है कितना हो गया जी एक हो गया ना, एक हो गया। अब बी का मान चाहिए तो काम करो ना, टी का मान माइनस एक रखो, माइनस एक रखोगे तो ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा, तो रखिए टी बराबर माइनस एक लेने पर, लीजिए इधर तो टी है ही नहीं तो एक रह जाएगा, ए माइनस एक प्लस एक प्लस बी गुना माइनस एक, तो जाएगा एक बराबर माइनस एक तो जीरो हो जाएगा, हटा दो इसको, कितना होगा माइनस बी, तो बी का मान कितना जाएगा, बी का मान आएगा माइनस एक। ए और बी का मान आ गया, यानी इस हिस्से के बदले सॉरी इस हिस्से के बदले वाला हिस्सा हम लोग रख सकते, बशर्ते ए और बी का मान हमें पुट करना होगा। देखो हम यहाँ क्या खोज रहे थे, हम यहाँ खोज रहे थे कि ए और बी का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए हम इसके बदले ये लिख सकते हैं, ए और बी का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए हम इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो पता चल गया कि अगर यहाँ पर हल करने के बाद पता चल रहा है कि ए का मान हम एक रख दे और बी का मान अगर हम माइनस रख दे, माइनस एक रख दे, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा, और ऐसा रख लेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर होगा। तो सर ये चेंज करके सर फायदा क्या होगा, देखो बता चुके आप लोगों को पीछे, खैर आपने नहीं देखा होगा तो पूछ रहे होगे ना, चलो बता देते हैं। देखो अगर कभी भी इस तरह का फलन होता है तो इसका सीधे जो समाकलन होता है वो लॉग मोड हो जाता है, नीचे एक घातीय कोई बहुपद हो, ठीक है, ऊपर कोई अचर हो, तो लॉग मोड करके बन जाता है, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे। इसलिए समाकलन वन बट्टा टी इंटू टी प्लस वन इंटू डी टी, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं समाकलन ये ए का मान कितना है जी एक, तो एक बट्टा टी प्लस बी का मान कितना है जी माइनस एक, तो माइनस एक बट्टा टी प्लस वन इंटू डी टी। चले जी कर लीजिए समाकलन, वन बाई टी का समाकलन लॉग मोड टी सर, लॉग मोड टी माइनस प्लस माइनस माइनस वन बटे टी प्लस वन का समाकलन लॉग मोड टी प्लस वन सर, टी प्लस वन। बस अब आप ये चीज मत भूलिएगा कि टी का मान हमें पुट करना है, तो जाएगा लॉग टी किसको माने थे हम लोग, एक्स के पावर चार माइनस वन, तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स के पावर चार माइनस वन माइनस लॉग टी किसको माने थे लो, एक्स के पावर चार माइनस वन प्लस में वन प्लस में सी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको मिल जाएगा क्या लॉग मोड एक्स के पावर चार माइनस वन माइनस लॉग एक्स के पावर चार प्लस सी। ये देखो सेम है ना गुणांक दोनों का, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर होता है लॉग एक्स बटा वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर होता है जी लॉग एक्स बटा वाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log x, यानी ये वाला हिस्सा x के पावर 4 माइनस 1 बटा y x के पावर 4 प्लस c। हो ही गया जी, बड़ी आसान था, बड़ी आसान था। कई लोग तो खुद से बना लिए होंगे। शिद्दत से एक बार शुरू से पढ़ लो, एकदम शुरू से, आसान है एकदम, मुश्किल नहीं है। नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। लो ये है जी 1 बटा ई के पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है जी, इसका समाकलन करना है। सोचो 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 क्या करोगे। अच्छा सोचो एक बार कि इसका अगर हम डी बाई डी एक्स करें, पिछले सवाल की तरह ही अगर हम सोचे तो सर इसका डी बाई डी एक्स सर ई के पावर एक्स ही होगा सर। तो क्या ऊपर और नीचे ई के पावर एक्स से गुना कर दिया जाए? कैसा हो सकता है बन जाए? बिल्कुल बन जाएगा, कीजिए। ई के पावर एक्स से ऊपर भी गुना कर दीजिए, ई के पावर एक्स से नीचे भी गुना कर दीजिए। ये अब अगर हम इसको टी मानेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स ही होगा। और जिस तरह से पिछला वाला सवाल चेंज हुआ, या वो जो एक्स के पावर एन वाला बताए थे आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में, ठीक उसी तरह से ये भी बन जाएगा। मानिए, माना कि ई के पावर एक्स माइनस 1 बराबर टी, तो बोले ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स, सर ई के पावर एक्स ही होता है सर। ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स है हमारे पास, चलो कर लो। इसलिए समाकलन ई के पावर एक्स बटा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले डी टी। तो अभी तो 1 रखो, उधर डी टी रख दीजिए, ये रख लो डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। ई के पावर एक्स माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा जी टी प्लस 1 इंटू ई के पावर एक्स माइनस 1। ई के पावर एक्स माइनस 1 को हमने कहा माना है टी, तो रख देते हैं यहाँ पर टी। और ये जो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको कमाना था हम लोगों ने डी टी, माना नहीं था, ये आया हुआ है डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पता ही है, गुणनखंड कर लेंगे। अब इसको एक बार सीधा कर लिया जाए, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समाकलन 1 बट्टा टी इंटू टी प्लस 1 इंटू टी टी, मानिए। अब यहाँ से आप क्या करो, वीडियो रोको, रोक करके बनाओ, फिर आगे आकर के देख लेना, बढ़िया रहेगा, क्योंकि सेम ही सवाल हो गए ना। माना कि 1 बट्टा टी इंटू टी प्लस 1 बराबर ए बट्टा पहला प्लस बी बट्टा दूसरा, ये हो गया 1 बट्टा टी इंटू टी प्लस 1 बराबर, एलसीएम निकालेंगे टी इंटू टी प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू टी प्लस 1 प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बी इंटू टी, ये दोनों का हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आइए इधर लिख लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा जी 1 बराबर, इधर हमारे पास मिल जाएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी। अब यहां से हम वो t का मान पुट करेंगे ताकि इसमें से कोई एक हिस्सा जीरो हो जाए और दूसरे का मान निकल जाए, यही काम है। और यही हम लोग पीछे के पता नहीं कितने सवालों से करते आ रहे हैं लोग, तो ये अब हमारे लिए आसान है। हमारे का मतलब हमारे नहीं, हम सबके लिए आसान है, हम सबके लिए। चलो तो सर ए का मान चाहिए, तो सर टी का मान जीरो रख दीजिए, जीरो रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ए का मान आ जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा। मनी सॉरी, टी बराबर जीरो लेने पर ले लीजिए टी बराबर जीरो,
जैसे टी बराबर 0 लेंगे हम लोग, इधर तो कोई टी ओ है नहीं ना, इधर तो केवल अचर है एक, तो एक ही रह जाएगा। ए टी का मान 0 रख रहे हैं तो 0 + 1 प्लस बी गुना टी, टी का मान क्या है 0, तो 0 कितना हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, राइट। और ये तो 0, तो प्लस में 0 चाहो तो लिख लो, तो इसलिए ए का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हाँ, ए का मान आ गया। बी का मान निकालने के लिए इसको 0 करना होगा, इसको कैसे 0 करोगे, टी का मान -1 रख लो, एकदम सेम सवाल है पीछा वाला, वही एकदम ना, वही है, खाली यहाँ पर ई के पावर x है। तो चलो टी बराबर -1 लेने पर कितना हो जाएगा जी, 1 बराबर a -1 प्लस 1 प्लस बी गुना -1। तो एक यहाँ हो जाएगा जी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म, ये हो जाएगा -b, तो इसलिए b का मान कितना आएगा जी, -1। ओके, इसलिए समाकलन 1/t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी बराबर समाकलन a बट्टा पहला t प्लस b बट्टा दूसरा यानी t प्लस 1। का ही मुश्किल है, एकदम लग रहा है कि 2 कॉपी वही सवाल हम बना रहे हैं। चलो जी, ए का मान पुट कर लो ना, ए का मान तो पुट नहीं किया हम लोगों ने, ए का मान कितना आया था जी 1, तो 1 बी, देखो एक बार इसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, फिर आके पुट कर लेना, जिस तरह से आपको आसान लगे कर सकते हो, ठीक है। बी, बी का मान कितना है जी, बी का मान -1 हो गया। अब कर लो 1/t का समाकलन, सर लॉग मोड टी, लॉग मोड टी माइनस प्लस माइनस माइनस 1/t प्लस 1 का सर लॉग मोड टी प्लस 1 हो गया, ये हो गया। बस अब t का मान पुट कर दीजिए, लॉग मोड टी, टी किसको मान क्या है हम लोग, e के पावर x -1, तो हो जाएगा e के पावर x -1, टी का मान e के पावर x -1, वो तो रखना पड़ेगा ना, माइनस लॉग टी का मान e के पावर x -1, अब पहले से ही इसमें +1 है, प्लस सी, कितना हो जाएगा, हो जाएगा जी लॉग मोड e के पावर x -1 माइनस लॉग, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लो e के पावर x प्लस सी, लॉग x माइनस लॉग y, अभी आपको फॉर्मूला बताया तुरंत, अभी तुरंत मिटाया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका हो जाएगा जी लॉग मोड e के पावर x -1 बटा e के पावर x प्लस सी, हो गया। असल में सवाल में दम सिर्फ यहां से यहाँ तक ही था, जैसे ये चेंज हुआ, ये तो 2 कॉपी वही सवाल हो गया ना जो हम लोगों ने पीछा वाला समझा, यहाँ तक कि ए और बी के मान भी सेम हैं, यहाँ से तो ये पूरी कहानी ही सेम दिख रही है हमको, ये सब 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 फिर यहाँ पर आकर के चेंज हुआ है, और वो क्या है, टी का मान, उसमें टी का मान कुछ और था, यहाँ टी का मान कुछ और है, बस वो तो कोई रख ले। चलो जी नोट कर लो, लो जी 22 23 दोनों हैं ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे पास होंगे 4 ऑप्शन, खैर जो भी ऑब्जेक्टिव हो या जो भी हो बनाना तो पड़ेगा ही हम लोगों को ना, बनाना तो पड़ेगा ही। चलिए, पर एक होता है ना कि दिमाग में रहता है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब आसान, ऑब्जेक्टिव का मतलब देखते ही बन जाए, ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि 1 मिनट के भीतर बन जाए ये सब फीलिंग रहती है हम लोगों की। ऑब्जेक्टिव का मतलब 4 लाइन में आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और शायद इसे देखने के बाद आप कहोगे कि ये सर बना लेंगे हम, हाँ वो बात अलग है कि आपको इस बात का फील नहीं आएगा कि ये 1 मिनट के भीतर बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, तो आसान होगा, ये है चीज, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि 2 गुणनखंड हैं, तो वही काम करना होगा, ए बट्टा पहला बी बट्टा दूसरा, ए और बी का मान निकालेंगे जिसके लिए इस पक्ष को उस पक्ष के बराबर रख सके, फिर जब ए और बी का मान आ जाएगा तो लॉग मोड पहला प्लस या जो भी माइनस जो भी चिन्ह रहेगा उसका वो देकर लॉग मोड दूसरा,
कुछ लोग सोच रहे सर पता नहीं क्या बक्के जा रहे हो सर, आप क्या बक्के जा रहे हो सर, हमारे पल्ले तो कुछ ना पड़ रहा है सर। तो वो इसलिए क्योंकि आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखा होगा। सर वीडियो का प्रमोशन कम कीजिए सर, सर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाने पर सर। ठीक है जी, वही करते हैं। तो इसके बराबर चलिए आइए आइए सब लोग मान लेते हैं, माना कि x बट्टा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा। यानी हम यह अब खोजेंगे कि a और b का वो कौन सा मान है जिसके लिए ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। इसको ज्यादा गंभीर ना लीजिए, मतलब ये काहे के लिए कर रहे हैं हम, ये काहे के लिए, क्योंकि इस तरह से समाकलन करना हमारे लिए मतलब दिख ही नहीं रहा है कि कैसे करें हम समाकलन। पर यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको इस तरह से लिख पाए किसी a और b के मान के लिए, मान लो कि कह दे कि a का मान 7 और b का मान 10 हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि उन दोनों के लिए ही ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन सोचो एक बार कि a का मान 7 और b का मान 10 हो और ऐसा रखने पर ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर हो जाए तो वो रख लेंगे, और रख के इसका समाकलन आसान है। देखो ये 7 7 लॉग मोड इतना और प्लस ये 10 लॉग मोड इतना, ये वाला हिस्सा डाल देंगे। अगर a और b का मान हमने खोज लिया तो आसान है यह। तो बस उसी a और b का मान खोजने के लिए ये सारा ड्रामा इसमें होता है, और पता नहीं ना जाने क्या क्या कह कर के बच्चों को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, डिफिकल्ट है, वो है, ये है। क्या है, a और b का मान नहीं निकाल सकते हो? क्या आपने 10वीं में दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, उसे हल नहीं किया? किया आपने, कई विधियों से किया। तो फिर काहे का डरना, किधर सिंह गिर गया जी। चलो आइए a और b का मान खोजा जाए, निकला जाए खोज में x बट्टा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, निकालो जी एलसीएम, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इससे भाग देंगे ये बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2, काफी डिफिकल्ट है, इससे भाग देंगे ये बच जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, देखो इससे भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा तो b इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया। इससे क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या मिला, मिला x बराबर, मिला जो है x बराबर x माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब आप अपनी इच्छा अनुसार x का मान पुट कीजिए ताकि एक पक्ष को 0 हो जाए और दूजे में से मान निकल के आ जाए a या b का। तो चलो सोचो सोचो सोचो, इसको 0 करने के लिए क्या करोगे सर, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा सर, और 2 रखेंगे तो सर ये 0 हो जाएगा तो b का मान आ जाएगा। तो फिर सोचना क्या, किसी को रखिए जो मन करे आपका, x बराबर 1 लेने पर ध्यान रखिएगा दोनों पक्षों में, इस बार इस पक्ष में भी एक x है तो x का मान हमें पुट करना होगा। पीछे के दो सवालों में इस पक्ष में केवल अचर था यानी कोई नंबर था, तो वहां हम x का मान पुट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि x था ही नहीं, वही t के रूप में बना रहे थे उसको, यहाँ t की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। तो चलिए x बराबर 1 लेंगे तो यहाँ x का मान हमें 1 रखना होगा, 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 प्लस, हालांकि ये 0 हो जाएगा तो छोड़ भी सकते हैं पर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, 1 माइनस 1, 1 में से गया 0 तो ये तो b 0 हो गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 1 में से 2 गया -1, -1 में a से गुना करोगे -a, इसलिए a का मान कितना आएगा जी -1, ये माइनस इसके पास आ जाएगा तो a का मान हो जाएगा -1। अब सोचो ये तो आ गया, अब इसका मान निकल, यहाँ 0 करने के लिए x का मान 2 रखना होगा, तो रखिए x बराबर 2 लेने पर अगर हम ये करेंगे ध्यान से, यहाँ से देखिएगा ये है ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, तो x का मान हम लोग क्या रखे हैं 2, तो 2 बराबर a 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 1। देखो ये हिस्सा तो 0 हो गया, तो हो गया 2 बराबर 2 में से गया 1 होगा तो खाली का बचेगा b, यानी b का मान आ गया 2, b का मान क्या आ गया 2 आ गया। इसलिए समाकलन a और b का मान निकल गया, यानी इस हिस्से को अब इस हिस्से के रूप में, माने ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हो गया, कब, जब a का मान हो -1 और b का मान हो 2, b का मान कितना हो 2 हो, जैसे ये रखेंगे ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा, तो इसके बदले हम ये चीज रख सकते हैं, और जैसे ये रखेंगे अब हम यहाँ से समाकलन कर लेंगे।
अब शायद आपके दिमाग में वो बात पूरी तरह से घूम रही होगी कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि जब दिमाग को उस क्यों का उत्तर मिलने लगता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं यह, तो बड़ी अच्छा फील होता है, बड़ी अच्छा फील होता है। तो ए, इस हिस्से को इस हिस्से में चेंज कर सकते हैं बशर्ते ए और बी का मान होना चाहिए जो इसको संतुष्ट करे। तो ए का मान हमने खोज निकाला है, -1/x-1 प्लस बी का मान भी खोज निकाला हम लोगों ने, 2/x-2। अब देखो तो यहाँ से आप समाकलन आंख बंद करके कर सकते हो। अचर बट्टा कोई गुणनखंड हो x का तो लॉग मोड, तो माइनस लॉग मोड x-1 प्लस 2 लॉग मोड x-2 प्लस में c। बस रहने दो इसको, चाहो तो ये 2 स्क्वायर में डाल सकते हो, क्योंकि गुणांक सेम करोगे तभी। चलो कर देते हैं। अब ऑप्शन देखना, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन किस तरह से दिया है, मेरे विचार से स्क्वायर में भेज दिया होगा। आप लोगों को ये पता होगा कि अगर पावर में होता है तो इंटू में आ जाता है, तो इंटू में है तो पावर में चला जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही ऑप्शन दिया है सारे ऑप्शन। तो चलो आओ करते हैं, माइनस लॉग x-1, और ये दो उधर पावर में भेज देते हैं तो हो जाएगा log x-2 का दो होल स्क्वायर प्लस में c। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, देखो ये हिस्सा प्लस में और ये माइनस में, दोनों का गुणांक सेम है, log का गुणांक सेम होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया तुरंत अभी कुछ देर पहले, log x माइनस log y बराबर होता है log x बटा y। जो प्लस में होगा वो अंश बनेगा, जो माइनस में होगा वो हर बनेगा। तो देखो ये प्लस में है तो ये अंश बन जाएगा, और ये माइनस में है तो ये हर बन जाएगा। तो जाएगा log मोड x-2 का दो होल स्क्वायर बट्टा x-1 प्लस c, ये होगा आंसर। चलिए जी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है log x-1, नहीं जी 2 होना चाहिए, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है log x-2 का दो होल स्क्वायर बट्टा x-1 प्लस c। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। बस एक और ऑब्जेक्टिव है, उसको भी निपटाते हैं। सर ये ऑब्जेक्टिव है सर, सर किस तरह से दिख रहा है सर ऑब्जेक्टिव है सर? वही ना बोले, हम लोग के दिमाग में क्या है कि हम लोग जैसे समझते हैं पढ़ते हैं उस तरह से दिमाग में रहता है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब वो 1 मिनट के भीतर बन जाए, या देखते ही बन जाए, या 4 लाइन में बन जाए, ठीक है। पर अनुभव के बाद जो है ये भी 1 से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में बन ही जाएगा। बेटा फुल्ली कमांड कर लो इस पे। चलो जी आखिरी सवाल की ओर दौड़ लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, dx बट्टा x² + 1। बोलिए जी क्या कीजिएगा सर? वही सर घात 2 है, आपने समझाया था कि घात 2 होगा तो x + b ले लिया जाएगा। फिर सोचना ही क्या, शुरू हो जाइए, लो शुरू हो जाइए, लो बनाना। चलिए मानिए, माना कि लो जी दो बार dx 1 लिख लो, 1/x×x² + 1 बराबर a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा, लेकिन x² है, घात 2 हो तो इसको कैसे बोलते हैं? ऐसा लिखते हैं bx + c बट्टा x² + 1, ऐसे। अन्यथा आप चाहो तो इसको पहले और इसको बाद में लिख लो, और यहाँ पे लिख लो x + b बट्टा ये अब प्लस c बट्टा ये, c बट्टा x, ये वाला ऐसा भी लिख सकते हो। कई सवाल हम लोग पीछे इस तरह से बनाए हुए हैं, तो बनाइए। 1/x×x² + 1 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा जी? x×x² + 1, इससे भाग देंगे ये बच जाएगा तो जाएगा a×x² + 1 प्लस इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा तो जाएगा x×bx + c। ये जी कैंसिल हो गया, तो एक बराबर हो जाएगा a×
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी। सोचिए x का ऐसा क्या मान रखोगे कि किसी दूसरे का मान निकल के आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे तीन तीन मान निकाल रहे हैं सर। जीरो रखिए सर, जीरो रखिएगा तो सर ये पूरा जीरो हो जाएगा, a का मान आ जाएगा सर। चलिए तो निकाल लीजिए, जितना का निकल जाए ना मान रख के उतना का निकाल लिया जाता है, और जब नहीं निकलता है संगत पदों की तुलना कर लेते हैं, बना लेते हैं x बराबर जीरो लेने पर। इस पक्ष में कोई x नहीं है, तो x नहीं है तो फिर एक ही रह जाएगा, a जीरो का स्क्वायर प्लस एक प्लस जैसे ही जीरो रखेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, हटा ही दो उसको। ठीक है आगे बढ़ेंगे, तो ये तो जीरो का वर्ग जीरो, जीरो में एक जोड़ेंगे तो जीरो, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसलिए a का मान आ जाएगा एक। अब बोलो और कुछ रखोगे जिससे कि जीरो हो जाए, कोई और हिस्सा? अब संभव नहीं है, अब बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो चलिए गुणा कर लीजिए। अब एक बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर करेंगे तो एक बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जाएगा ए प्लस बी और ये प्लस सी एक्स और ये प्लस ए। ठीक है, संगत पदों की तुलना कर लीजिए। संगत पदों की तुलना करने पर जैसे हम संगत पदों की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यानी ए प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक है जी ए प्लस बी, उस तरफ यानी कि बाएं तरफ एक्स स्क्वायर है नहीं है सर, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा, जीरो। जीरो समीकरण एक। ठीक है, देखो ए का मान हमको पता है तो यहाँ से रख के बी का मान हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए फायदा हुआ ये मान निकाल करके। हाँ दूसरा देख लो, दूसरा तो शायद सीधे आ जाए। एक्स का गुणांक कितना है सी, एक्स का गुणांक कितना है सी, इधर एक्स का गुणांक एक्स है ही नहीं तो सी का हो जाएगा जीरो, तो इसलिए था सी बराबर जीरो, सी बराबर का हो जाएगा जीरो। और ए का तो मान अचर का मान देखो एक होगा, तो एक तो पहले ही हमने निकाल लिए तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए समीकरण एक में ए का मान रखने पर रखिए, ए का मान क्या रखा है एक, तो एक प्लस बी बराबर जीरो उधर जाएगा, इसलिए बी का मान कितना आ जाएगा माइनस एक। आइए समाकलन dx बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लो ए बट्टा एक्स, ए का मान कितना है एक, तो एक बट्टा एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, बी का मान कितना है माइनस एक, तो माइनस एक्स प्लस जीरो बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। चलिए बना लीजिए, इसका क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा अच्छा रुक जाओ अभी मत लिखो, वन बट्टा एक्स, ये माइनस है ना, ये तो जीरो जोड़ेंगे तो माइनस एक्स ही होगा, तो ये माइनस कर लो, माइनस एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा वन बाई सॉरी वन बाई एक्स का लॉग मोड एक्स, तो हो जाएगा लॉग मोड एक्स माइनस इसका, बोलिए अगर इसको टी मानोगे, इसको टी मानोगे तो इसका डी बाई डी एक्स का होगा टू एक्स, तो यहाँ पर है एक्स, टू एक्स नहीं है पर एक्स है ना, तो बट्टा में चला जाएगा दो, तो हो जाएगा वन बाई दो लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप चाहे तो रफ में मानकर बना लो, यही होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है log x माइनस वन बाई दो log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, log x माइनस वन बाई दो log एक्स स्क्वायर बाई दो सी माइनस सी। हाँ सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन सही है एकदम, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए जी, तो इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 7.5 समाप्त कर लिए, मिलते हैं जी अगले वीडियो में।